हेलो एवरीवन, मैं हूं स्नेहल श्रीवास्तव और आपके लिए लेके आया हूं डे 5 एरिया अंडर द कर्व। आज की क्लास है हमारी एरिया अंडर द कर्व के बारे में कि कर्व में जो एरिया होता है उसको कैसे फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन चैप्टर के थ्रू, डेरिवेटिव्स के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी जेई मेंस और बोर्ड्स के लिए बहुत ही बेनिफिट हो रही होगी ये क्लास। इंट्रोडक्शन टू एरिया अंडर द कर्व, मतलब कि कर्व में कितना एरिया है ये कैसे फाइंड करेंगे ये बताना है हमको, ठीक है। तो पहले एरिया अंडर द कर्व समझ लीजिए आप। ये कर्व आपको दिख रहा होगा, ये कर्व दिख रहा है। तो इसके अंदर ये जो कर्व, ये जो एरिया है ना, इसका एरिया कितना है ये फाइंड कैसे करना है ये हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या दिया रहेगा, एक फंक्शन दिया रहेगा और एक्स एक्सिस के बीच में हमें, मतलब जो फंक्शन है ये फंक्शन है पूरा और एक्स एक्सिस ये है, तो इसके बीच में जो एरिया है ये फाइंड करने का बता रहा है। तो एफ एक्स डी एक्स, पहले तो आप लिमिट देख लोगे कि भैया कहाँ से लेके कहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है, पहली चीज। इसके बाद अगर हमारा एफ एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी है तो एरिया हमारा पॉजिटिव होगा। अगर एफ एक्स की वैल्यू हमारी जीरो से लेस देन है तो हम मॉडुलस लेंगे एरिया का, क्योंकि एरिया निगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है। तो मॉड लेना पड़ेगा हमें, मॉडुलस, ठीक है। अभी हमने बताया नहीं, अभी हम बताएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अभी हम बस आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि पॉजिटिव कैसे होगा और निगेटिव का है तो फिर क्या होगा, ठीक है। ओके, और उसमें लिमिट्स होगी कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट हमें करना है, ठीक है। अब बेसिक अप्रोच क्या रहने वाली है, पहले आप एक कर्व, रफ कर्व ड्रॉ करोगे जो आपको समझ में आए उस फंक्शन का। लिमिट्स आइडेंटिफाई करोगे कि कहाँ से शुरू है और कहाँ पे एंड है, वैसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज, आप इंटीग्रल फॉर्मूला लगाओगे और अगर जरूरत पड़े निगेटिव एरिया आ रहा है तो उसके लिए हम मॉडुलस लगा देंगे, ठीक है। चलो अब एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे होता है। पहले हमने एक लाइन फंक्शन लिया है y इज इक्वल्स टू 2x, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप इसे देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। y इज इक्वल्स टू 2x दिया है और कहा है कि 0 से 3 तक इंटीग्रेट करना है। तो मैंने क्या किया, 2x dx को हमने 0 से 3 तक इंटीग्रेट किया और एरिया निकालना है, इसलिए इधर मैंने एरिया लिखा है। जब आप 2x dx को इंटीग्रेट करोगे तो 2 डॉट एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 है ना। और सीधी सी बात है, 0 से 3 हमारी लिमिट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर हुआ। एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 9 माइनस 0 9 हो जाएगा। तो 9 स्क्वायर यूनिट्स आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। जो भी आपको कर्व दिया है, ये आपको ग्राफ दिया था, मतलब y इक्वल्स टू एक्स, एक इक्वेशन दी थी, फंक्शन दिया था तो इसका, ठीक है। चलो दूसरा हम ले लेते हैं पैराबोला का, ठीक है। पैराबोला, पैराबोला का हमने इक्वेशन लिया है, फंक्शन लिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। जीरो कहाँ से, 1 से 4 तक लिमिट दी है, 1 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और जब आप इंटीग्रेट करोगे 1 से 4 तक तो 4 क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3, 4 4 जो 16, 16 4 जो 64/3 माइनस 1/3, तो 63/3 21 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको डरना नहीं है, आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी रहेगी, आपको सिर्फ उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, उसमें ये लगाना है। तो ये क्या देता है आपको, हमेशा एरिया प्रोवाइड करता है। तीसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरिया की बात कर रहा है। तो 0 से 4 तक इंटीग्रेट से करना है, ठीक है। ओके, अच्छा एक चीज इसमें देखना कि जब आप इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर दिया है कि फंक्शन चेंजेस साइन एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, ये दे रखा है आपको, गिवन है, ठीक है ना, ये आपको गिवन रहने वाला है। तो जहां पे साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जैसे इसको समझना क्या यहाँ पे कहना चाह रहा है। जैसे हमारा ग्राफ है वो यहाँ तक गया, ठीक है, अब यहाँ तक जाने के बाद यहाँ से नीचे आने लगा, ठीक। तो जिस पॉइंट पे ये चेंज करता है, इसको हमने आपको बताया था, इसे क्या, कौन सा पॉइंट कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है, ठीक। तो इस क्रिटिकल पॉइंट से अगर हमने कहा कि यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दें, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को स्टार्टिंग ए मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे नहीं चला जाएगा, ऐसे नहीं चला जाएगा, है ना। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जहां तक गया है प्रॉपर ग्राफ का हमारा डायरेक्शन, और फिर जहां से नीचे आया है ये। तो पहले हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से क्रिटिकल पॉइंट तक जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 तक है तो पहले 0 से हम 2 तक गए, है ना, मैं करके दिखाता हूं। x माइनस 2 डी एक्स 0 से
2 और माइनस का साइन हमने बाहर ले लिया है। ठीक है, और फिर 2 से 4 वाला पार्ट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा दूसरा पार्ट हो जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग जो भी अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस लगाया 2 से 4 x-2 dx किया। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि सर यहाँ पे आपने माइनस क्यों लगाया है। ठीक है, देखो माइनस इसलिए लगाया गया है कि ये हमारा बिगर वाला पार्ट है। ठीक है, ऑब्वियसली मतलब कि ये वाला जो आप जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो बड़ी वैल्यू आएगी या बराबर वैल्यू आएगी, इस वाले की वैल्यू हमारी कम आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी दिया हुआ है आप इसको क्या करोगे, बाहर आगे माइनस का साइन लगाओगे और बाद वाले में क्या करोगे, प्लस का साइन लगाओगे। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा x-2 है तो ये -2 और ये 0 हो जाने वाला है, खत्म हो जाएगा, इसको छोड़ दो। ठीक है, +4, अच्छा इंटीग्रेट करना है, सॉरी यार इंटीग्रेट तो किया ही नहीं इसको हमने, इंटीग्रेट तो कर ले। इंटीग्रेट करोगे -x²/2 +2x है ना, ये 0 से 2 तक जाएगा, माइनस बाहर ही रखते हैं इसका। ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, 0 से 2 प्लस इसको इंटीग्रेट किया गया x²/2 -2x 2 से 4 तक। ठीक, इस वाले को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4/2 क्या आ गया, 2 आ गया, -2 4 आ गया और 0 रखा तो 0 का 0 ही रहना है। ठीक है, प्लस इधर वाले पे आ जाओ, इस वाले पे जब आपने 4 का स्क्वायर रखा 16/2 क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक, अच्छा इसका बाहर का माइनस वाला यहाँ पे लगा देना, 8 -2 × 4 8 हो गया, -8 0 हो गया। ठीक है, -2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4/2 2 है ना, और ये माइनस लगा है, -2 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, वो हो गया, ये वाला हो जाएगा -2 और ये +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाना है। ये वाला 2 - 4 क्या होता है, -2 -2 +2। आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे या फिर आपको हो सकता है ना आता हो, तो आपको दिक्कत होगी फिर। ठीक है, कि आप कैसे करोगे, तो आपको इस तरह से करना है सिंपली, आपको फंक्शन चेंज जहां पे दिया होगा, जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वहां से आपको पूरे को चेंज करना है। पहले आप माइनस लगाओगे फिर आप प्लस लगाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप कुछ टिप दी जा रही है यहाँ पे, आप इसको शॉर्ट समझ सकते हो। जेई टिप, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, अगर आपको दो कर्व के बीच में एरिया दिया है, ठीक है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, मॉड का साइन लगाना है, मॉड के अंदर पहला वाला फंक्शन माइनस दूसरा वाला फंक्शन आपको सॉल्व कर देना है, माइनस करके जो भी आएगा उसको इंटीग्रेट करना है ए से बी तक, आपका आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा वेरी कॉमन क्वेश्चन है हमारा जेई मेंस का, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड्स का पढ़ते हैं, वहां पे सिर्फ फंक्शन निकालना सीखते हैं, इंटीग्रेट करना सीखते हैं, लेकिन उन्हें ये ट्रिक्स नहीं पता होती है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ट्रिक मैंने बता दी, अब आप कर लेना। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल्स टू -2 to 2। ठीक है, आपको लिमिट दे दी है -2 से 2। ठीक है, और आपको एक फंक्शन दे दिया है। नाउ अब आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चंस आपके लिए कुछ मैंने दे दिए यहाँ पे, अब आप आराम से इसके होमवर्क क्वेश्चंस करोगे, सॉल्व करोगे और मुझे भेजोगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिवर्ट करूंगा रिप्लाई और आपकी पूरी हेल्प करूंगा। पूरा कोर्स हमारा पेड बैच हमारा है, जिसको आप अगर ज्वाइन करना चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डे 6।